नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, या अली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वद्दद बिस्सुखूरि मयदान अर्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लज़ी क़ील फ़ी शअनिही फ़िल क़ुरआन वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना क़ीला फ़ी शअनिहिम फ़िल क़ुरआन क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाल फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन वक़ाल व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा वक़ाल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सय्यमा मौलाना व मौलल कौनैन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस सलाति वस्सलाम व अलाफ़ुत तहिय्यति वस्सना अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही फ़िल क़ुरआन व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद वल्लज़ी क़ीला लिअदुव्विही फ़िल क़ुरआन सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैसा लहु दाफ़िअ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन तक़ूल नफ़्सुन या हसरता अला मा फर या वैलता या हसरता अला मा फर्रतु फ़ी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन। नारे सलावत। माहौल कुछ ऐसा है कि खुतबे के बाद क्या तवल्ला तबर्रा होना, खुतबे ही में हमने तवल्ला तबर्रा कर दिया है। बिला फसल मौला की विलायत का ऐलान हुआ है, थोड़ा सा फासला समेटते हुए आगे आ जाइएगा। काफ़ी मोमिनीन है। शजरों की हो रही है तस्दीक या अली, शजरों की हो रही है तस्दीक या अली, ईद गदीर आ गई नजदीक या अली। ये वो ईद है कि मोमिन के लिए कायनात में इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। मोमिन की हर खुशी इस ईद के सदक़े में, ईद उल फितर इस ईद के सदक़े में, ईद उल अज़हा इस ईद के सदक़े में,
ईद जुमा इस ईद के सदक़े में, रोज़े अरफा इस ईद के सदक़े में। ईद गदीर शीयत का फोटो आइडेंटिफिकेशन है। जब आप किसी दायरे में जाते हैं किसी काम के लिए तो कहते हैं कि आप कोई वो शनाख्त दीजिए कि जिस पे तस्वीर हो आपकी, फोटो आइडेंटिफिकेशन। ईद गदीर शीयत का फोटो आइडेंटिफिकेशन है और इस आइडेंटिफिकेशन में सिवाय वजहुल्लाह के और किसी की तस्वीर नहीं है। देखिए, जब आप गदीर के दिन सदका दें, हदीस में है, कल ज़रूर इसका एहतमाम कीजिएगा, तो कल का दिया हुआ 1 दिरहम 2 लाख दिरहम के बराबर है। इससे मैं एक लतीफ़ इस्तिखराज ये कर रहा हूँ मौला से अजर की उम्मीद रखते हुए कि जब 1 दिरहम 2 लाख दिरहम के बराबर है तो आज आपका एक या अली कहना 2 लाख या अली के बराबर है। यह हदीस जिस तवातुर के साथ है, इतनी कोई हदीस पैगंबर की इस तवातुर के साथ नहीं है। हत्ता वो मशहूर और मारूफ हदीसें जो तमाम फिरकों में मशहूर है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, उसके कम रावी हैं हदीस गदीर के मुकाबले में। अस्सलातु उमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। ये वो हदीसें हैं कि जो तमाम मुसलमान फिरकों में मुत्तफिक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन इसके रावी हदीस गदीर से कम है। हदीस गदीर का इनकार 1,24,000 साहबियों का इनकार है। लिहाजा अल्लामा अमीनी ने तो की ही मेहनत, यानी उन्होंने तो 40 साल अल गदीर लिखने में जो मेहनत की कि 11 जिल्दें लिखी और कहा 40 साल में मैंने 10,000 किताबों को अज अव्वल त आखिर एक एक हर्फ पढ़ा है उसका। एक मरतबा होता है आप तवर्रुक करते हैं, वर्कगर्दानी करते हैं, नहीं, अज अव्वल त आखिर उनका बयान है कि 10,000 किताबों को लफ्ज ब लफ्ज मैंने पढ़ा है। हमारे उलमा ने आज से 1000 साल पहले सैयद रजी ने किताब लिखी अशाफी फिल इमामा, मौला अली की विलायत पर और इमामत पर। उसके बाद शेख तूसी ने इसे तलखीस किया, तलखीस शाफी। अल्लामा अमीनी ने अल गदीर लिखी। साहिब अबकातुल अनवार मुल्ला तकी हिंदी, उन्होंने फिर एक अजीम शान किताब लिखी। अल्लामा शूस्तरी इहकाकुल हक लिखी, यानी एक सिलसिला है। तो अब मुसलमानों का कोई भी फिरका हो, हत्ता कोई मुतशद्दिद फिरका भी हो, एक्सट्रीमिज्म पर अगर वो माइल है, उसके बावजूद भी गदीर के वाक़े के इनकार पर अब उनके पास कोई जवाब नहीं बचा कि गदीर का वाक़ा नहीं हुआ था। लिहाजा उन्होंने गदीर के वाक़े के इनकार से दस्तबरदार हो गए। वो कहते नहीं वाक़ा तो हुआ था। बल्कि मैं आपके सामने एक ऐसा हवाला पेश कर दूं, शायद होता है कि ऑनलाइन सुनने वालों के लिए और जहां जहां तक आवाज जा रही है एक थोड़ी सी नई बात हो जाए शायद। एक है शेख अब्दुल वहाब अत्तुरैरी, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से नाम से जाहिर है। उन्होंने किताब लिखी हदीसुल गदीर मा सय्यदना मौलाना, सय्यदना का लफ्ज है वहां पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी लिखा उन्होंने किताब में। और उन्होंने 132 पेजेस की किताब है जिसमें 112 हवाले लिखे, सारे सुन्नी हवाले, एक शिया वाला नहीं है उसमें, वो खुद वहाबी हैं। बड़े इंसाफ के साथ उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि इस वाक़े का इनकार मुमकिन ही नहीं है, बल्कि वो खुद विजिट पे जाते हैं अपने छोटे से कारवान के साथ गदीर पर, क़ौम गदीर,
उसकी तस्वीरें उन्होंने उस किताब में शाया की है। और वो यानी एक फर्द जज्बात में आकर अपनी किताब में बाकायदा लिखते हैं कि हो सकता है कि मैं उसी मकाम पर कदम रख रहा हूं जहां 18 जिलहज कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब के साथ कदम रखा था। मैं उसी फिजा में सांस ले रहा हूं जहां रसूलुल्लाह ने सांस ली थी। वो अपनी किताब में लिख रहे हैं, कहते हैं, पहाड़ों को मुखातब करते हुए कहते हैं कि पहाड़ों, तुम कितने खुश नसीब हो कि 18 जिलहज तुमने गदीर का खुतबा सुना था। अब इस किताब में मुश्किल क्या है मैं आगे बताता हूं, लेकिन वो सब कुछ इसको बयान करते हैं और जिक्र करते हैं, और बल्कि कहते हैं कि कुन्ना इज़ा अहब्बा, मैं उस किताब से अब पढ़ रहा हूं ये तहरीर, कुन्ना इज़ा अहब्बना या इज़ा अहब्बा अली इब्न अबी तालिब, अगर हम मोहब्बत करते हैं अली इब्न अबी तालिब से, नुहिब्बु मन युहिब्बुहुल्लाह फिल मलकूतिल आला, तो हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं जिससे अल्लाह ने मलकूत आला में मोहब्बत की हुई है। फिर कहते हैं कि अगर हम अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत करें तो हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं जिससे अर्श और फर्श पर रसूल अल्लाह ने मोहब्बत की हुई है। तो अली से मोहब्बत क्या जुर्म है? तो हदीस गदीर का इनकार मुमकिन नहीं रहा। इसलिए आप देखिएगा कि उर्दू स्पीकिंग उलमा में भी वो जो मशहूर मारूफ उलमा है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर गुज़िश्ता 3-4 साल से कहना शुरू किया कि हम फकत शियों की दुश्मनी में अली को मौला कहने से पीछे नहीं हट सकते, इसलिए कि वाज़ेह है कि अली को रसूल अल्लाह ने मौला कहा है। और कैसे इनकार हो सकता है? सबसे कदीमी किताब राजा अहले सुन्नत की मुस्नद अहमद इब्न हंबल, उसमें 5 जगह गदीर का जिक्र मौजूद है। मन कुन्त मौला फ़अलियुन मौला की ताबीर के साथ मौजूद है। लिहाजा हदीस गदीर का इनकार मुमकिन नहीं रहा। तो अब ये शेख अब्दुल वहाब तुरैरी बाकायदा जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, और वो इंटरव्यूज दे रहे हैं तो इन सारी बातों को कहते हुए कि जब मैं वहां गया और गदीर खुम में मैंने देखा उन पहाड़ों को, उन फिजाओं को, जमीन को देखा, तो बात करते करते उनकी आवाज भर्रा रही है। अब आगे मुश्किल क्या है फिर किताब में? वो ये कि मौला के लफ्ज पर कोई इश्काल नहीं कर सकता कि कहा था या नहीं कहा था। हाँ, मौला के माना क्या है? बाकी बातें तो अभी थोड़ी सी बात में करता हूं, जितना वक्त एक जुमला कह दूं। अरे मैं कबूल कर लेता हूं, चले कि मौला के 22 माना है, बखिर का तो एक ही माना है ना मेरे भाई। समझ में आ रही है? तो मौला के हवाले से ये जो एक आम मफहूम को फैला दिया गया कि मौला का मतलब दोस्त है। अभी अपने अपने ज़ौक़ की बात है कि रसूल अल्लाह को आप किस मेयार पे समझते हैं। अरे तर्जुमा तो आप कीजिए। जुमला रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुतबा दिया, तवील खुतबा था, 110 जुमले खुदाई हम तो सना पे बयान फरमाए। अब 110 के अदद को जो ना समझ सके उसे इस महफिल में नहीं बैठना चाहिए। 110 जुमले खुदा के हमदो सना पर इरशाद फरमाए, तकरीबन 50 जुमले मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल पर इरशाद फरमाए, 20 जुमले मजीद आइम्मा अलैहिस्सलाम की विलायत पर इरशाद फरमाए, 20 जुमले हजरत हुज्जत की हुकूमत पर इरशाद फरमाए, 4 मरतबा हजरत महदी का नाम लिया उस खुतबे में। अन्नूर व मसलूक मिनल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़िया, फरमाया कि जो नूर है वो तैर रहा है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानिब से मेरे वजूद में, मसलूक फ़िया। कल जब आमाल ईद गदीर अंजाम दे, 2 नमाजें भी हैं, और एक नमाज तो बड़ी मुख्तसर नमाज है कि जिसमें अलहम के बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है और दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र है। इस वक्त जो मेरे जहन में तरतीब आ रही है वो यही है। आप बहरहाल एक मरतबा उसको रीचेक कर लीजिएगा। बहुत मुख्तसर सी नमाज है, इसके अलावा और कुछ नहीं, एक मुख्तसर सी दुआ। इसके बाद इसका सवाब और अजर ये बयान किया गया कि वो ऐसा है कि जैसे गदीर खुम में उस वक्त मौजूद हो कि जब रसूल अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को बुलंद किया था। अगर आप अपने आप को वहां पर मौजूद पाना चाहते हैं, हाय हाय हाय,
तो उस नमाज को पढ़ें। फिर एक और नमाज है कि जिसमें वो भी 2 रकअती नमाज है कि जिसमें सूरह अलहम के बाद सूरह तौहीद है 10 मरतबा, आयतुल कुर्सी है 10 मरतबा, सूरतुल कद्र है 10 मरतबा, 1 लाख हज 1 लाख उम्रे का सवाब है। देखिए जब रसूलुल्लाह बयान फरमा देना या इमाम मासूम की जबान से सादिर हो जाए तो यहाँ पर एक्सैजुरेशन नहीं है कि बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, जो है वो है। 1 लाख हज 1 लाख उम्रे का सवाब। कल का जो रोज़ा है वो रोज़ा आप इंशाल्लाह ज़रूर रखिए, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि अगर कोई क़यामत तक जिंदगी पाए और क़यामत तक हर दिन रोज़ा रखता रहे तो उसका सवाब कम है, गदीर के दिन रोज़ा रखने का सवाब ज़्यादा है। इसलिए कि अल्लाह ने खल्क़ी, मेरे भाई ये चल रहा है नहीं चल रहा, बंद हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। वर्किंग डे भी है कल और न्याज़ मादी और मानवी दोनों का एहतमाम है, इसलिए ज़्यादा तुलानी गुफ्तगू है नहीं। बहरहाल हुजूर ने खुतबा तवील दिया था, सख्त तरीन धूप थी, लेकिन सख्त तरीन धूप के बावजूद गर्मी कम थी, अली के फज़ाइल ज़्यादा थे। जी गदीर खुम सजाया जा रहा है, कोई वादा निभाया जा रहा है, पसीना आ गया है एड़ियों तक, पसीना आ गया है एड़ियों तक, उन्हें इस तरह तपाया जा रहा है। गदीर और करबला को मिलाकर अली वाला बनाया जा रहा है। क्या कहना। तो बहरहाल वहां गर्मी बहुत ज्यादा थी और हुजूर ने काफिले को रोका, तवील खुतबा दिया। जब भी हुजूर खुतबा देते थे तो हुजूर मिंबर पर होते थे। आज साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लिए ताज्जुब की बात ये थी कि हुजूर के साथ एक और भी है साथ में मिंबर पर। आपने कभी देखा एट अ टाइम 2 मिंबर पर हो? ताज्जुब महसूस होगा ना बहुत कि किसी गुफ्तगू में एट अ टाइम 2 मेंबर पर हो। अब हुजूर ने पहले तो एक बात को समझाया कि तुम समझ रहे हो कि 2 हैं, 2 गालिब यकजान होना इसी को कहते हैं। उलमा की ताबीर है कि जब हुजूर ने बुलंद किया होगा अली इब्न अबी तालिब को, तो अगर आप वैसे किसी बच्चे को उठाएं तो कुछ बच्चे का अक्स भी आ रहा होगा, लेकिन वो उठाने वाला है उसका अक्स भी आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई किसी जवान को उठा ले तो फिर वो जवान नजर आ रहा है, उठाने वाला गैबत में चला गया। हुजूर ने समझाया जब मैं नजर ना आऊं अच्छा जरा हुजूर की ताकत का तो अंदाजा लगाइएगा, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। हुजूर की जरा ताकत का तो अंदाजा लगाइएगा। लोग कहते हैं कि भाई मैदान जंग में आप अली पढ़ते नबी नहीं पढ़ते। आओ गदीर के मैदान में मैं तुम्हें नबी पढ़ के बताता हूं। नबी की शुजाअत जानना चाहते हो? जिस अली ने खैबर के दरवाजे को उठा लिया था उस अली को मेरे नबी ने उठा लिया था। बातें हो रही है। खुतबा दिया हुजूर ने और मैं चाहता हूं, शायद हो सकता है कि आप अब तक मुख्तलिफ जो के प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू होती रहती है और कई सालों से गदीर पर बात हो रही है, तो 12, 13, 14 हमारे जश्न ईद गदीर सुन चुके हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हर जश्न में कोशिश ये होती है कि 80-90% बातें कम से कम कुछ नहीं आ जाए जो अब तक ना बयान हुई हो। तो हुजूर ने जब खुतबा दिया तो खुतबे में उसकी बाइफिकेशन मैंने पेश कर दी और फिर एक वक्त आया कि जब शम्स ज़ुहा ने बद्र दुजा को हाथों में उठाया और फरमाया कि मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। ये भी रिवायत में है जो कि ज्यादा मशहूर है, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला। और ये जो फा है ना, ये बड़ा डिसाइसिव है। इस फा की ताकत बतलाऊं? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन।
ये फा की ताकत समझ में आ रही है? आयत फिर पढ़ो, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। जब खुदा किसी शय का इरादा करता है तो वो कहता है कुन फयकून। जो अल्लाह के कुन और यकून का फासला है। ये गदीर का जश्न तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा मेरे भाई। आज के दिन मुस्कुराना भी इबादत है। अगर मुस्कुरा कर देख लो तो मुस्कुराना भी इबादत है। इस खातिर के गदीर की खुशी है, उसमें मुस्कुरा जाइए, वो भी इबादत है। किसी मोमिन को खाना खिलाना फरमाया 1,00,000 फ़याम के बराबर है। फ़याम 10 फ़याम फरमाया, उसमें फरमाया कि हर फ़याम में 1,00,000 अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा शामिल है। बात वाज़ेह हो रही है? अब हुजूर ने बुलंद किया और कहा मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। जो अल्लाह के कुन और फयकून, यकून के दरमियान की फा है ना, वैसे ही मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के दरमियान की फा है। याद रहेगा जुमला। अभी जो बुलंद किया हाथों पर, अभी अपने अपने नसीब की बात है। कुछ को गार में सांप भी नजर आ जाता है, कुछ को गदीर में हाथ भी नजर नहीं आता। जी हाय हाय हाय। क्या कमाल की समात है मेरे भाई। रौनक है ऐसी जश्न जनाबे अमीर है, रौनक है ऐसी जश्न जनाबे अमीर में, महसूस कर रहा हूं मैं खुद को गदीर में। मैंने विलाए हुब्बे अली अब नहीं चखी, मौला ने खुद मिलाई थी मेरे कबीर। हाथों पे बुलंद किया मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। ये फा समझ में आ गई। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। तो आज गदीर का जिक्र करने की इस कुव्वत से जरूरत क्या है? 1400 साल पहले का वाक़या मौलाना साहब आप क्यों दोहरा रहे हैं? इसलिए कि आज हम कहना चाहते हैं मन कुन तो मौला फ़हाज़ा महदियुल मौला। भाई ये तो खुद हुजूर ने फरमाया नूर मसलूकुम मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल। नूर मसलूकुन तैर रहा है, सही मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से, अज़्ज़ा व जल जो अजीज है और जलील है, फिया मुझ में। हुजूर ने कहा सुम्मा फी अली इब्न अबी तालिब, मुझसे जाएगा ये नूर अली इब्न अबी तालिब। सुम्मा फिर नस्ल इलल महदी, उसके बाद अली की नस्ल में जाएगा कि जो महदी तक है। ये हुजूर ने फरमाया। क्या कहने, मैंने कहा 4 मरतबा महदी का नाम लिया, अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, हुजूर ने नाम लिया। एक अलग मौजू है बिल्कुल, गदीर और इमाम महदी। बात खत्म हो गई। अच्छा तो बात वहां रुकी भी है। मौला का मतलब मन कुन तो मौला, मौला का मतलब दोस्त है, तो अपने अपने ज़ौक़ की बात है। आप रसूल अल्लाह को किस मेयार पर रखिएगा। अभी तो बात अली की हो नहीं रही, मैं तर्जुमा पूछता हूं। मन कुन तो मौला, फुल स्टॉप, स्टॉप कीजिए, आप सिर्फ इतना जुमला तर्जुमा कीजिए।
अली को छोड़िए फिलहाल, जिसका मैं मौला, मौला का मतलब क्या है? मैं सवाल कर रहा हूं किसी से, जिसका मैं मौला, हुजूर कह रहे हैं। यानी आप हुजूर को हाकिम, आका, मौला के मर्तबे पर रखेंगे, जैसे कि हम उस पर फख्र करते हैं। और हुजूर को आका मानना हमारा जुर्म है, तो इस जुर्म पर हमें नाज है जी। तो आप क्या हो, हुजूर को दोस्त कहिएगा, मन कुन तो मौला। यानी वो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो नबूवत में हुजूर से कमतर नबी हैं, उनका दोस्त तो अल्लाह हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है ना, उनका दोस्त तो अल्लाह हो। मुस्तफा का दोस्त हर ऐरा गैरा उठ के बन जाएगा। मुस्तफा का दोस्त कोई भी बन जाएगा जी। मन कुन तो फकत इसका तर्जुमा कीजिए। आजकल तो तर्जुमा करवाना बड़ा आसान हो गया, गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट जब तर्जुमा करना शुरू करता है तो वो आखिर से शुरू करता है या इब्तिदा से शुरू करता है? तो फाज अली मौला का तो बाद में कीजिए ना, मनकुन तो मौला पहले कीजिए। अगरचे कि मैं जवान साथियों से बिलखुसूस कह रहा हूं कि गूगल ट्रांसलेट पर आप एतमाद ना कीजिएगा, इसलिए उसमें ग्रामेटिकली भी बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं और लिटरेचर वाइज भी मिस्टेक्स होती हैं। वो गूगल सच बोलता है किस बारे में जी? ये कह रहे हैं कि अगर गूगल पे लिखो हुकील बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तो वो सच बोलता है। तो क्या बोलता है खुद जाके चेक कीजिएगा। तो अल्लामा इकबाल का किसी ने मुझे शेर भेजा गूगल ट्रांसलेट के साथ, ये रिसेंटली बात है। ये कायनात अभी तक ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। वो नासा की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस तनाजुर में भी इसको देखिएगा कि ये कायनात अभी तक ना तमाम है शायद। क्या बात है। जब आप की कैपेसिटी ये हो कि आप 37 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले तक देखें, तो अल्लाह ताला ने तो कहा है कि जाओ कायनात में, लेकिन तुम उसके सुल्तान को क्रॉस नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। लेकिन बहरहाल ये करने के वो काम थे कि जो कुरान पर यकीन रखते उनके करने के काम थे, जो अब दूसरे कर रहे हैं। तो बहरहाल अर्ज फकत ये है कि ये कायनात अभी तक ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। अब उसका गूगल ट्रांसलेशन नीचे लिखा हुआ था कि दिस यूनिवर्स, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा कर रहा हूं जो वहां लिखा हुआ था, दिस यूनिवर्स इज still incomplete, perhaps the voice of mother-in-law is coming. अच्छा, अली के मुकाबले में कोई आ गया तो वो तो याद नहीं आ गया आपको? भाई इसीलिए तो ऊंट पर विलायत का ऐलान किया था। तो गूगल ट्रांसलेट पे ना जाए, मैं तो फकत ये कह रहा हूं कि मनकुन तो मौला, तर्जुमा कीजिए हुजूर क्या फरमा रहे हैं। जो मेरा दोस्त है, जो मुझे दोस्त समझता है, मैंने कहा कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है वो उनका दोस्त तो अल्लाह हो। मुस्तफा के दोस्त हम और आप जैसा कोई भी बन जाएगा। मैं मुसलमानों से कहता हूं भाई अपनी औकात को पहचानो, अपनी हद में रहो। कलमा पढ़ा है तो गुलामी को कबूल करो, इसलिए कि मुस्तफा के मामले में, काश इस इशारे को आप समझ सकें, मुस्तफा के मामले में अगर अंगुश्ते पोर के बराबर भी आगे बढ़े हद से तो जलकर खाक हो जाओगे। समझ में ना आया तो जिब्रील से पूछ लेना मेराज पे। समझो, मनकुन तो मौला, हाँ, जो पहले मौला का मतलब है वही दूसरे मौला का मतलब है। हमने आका और मौला हुजूर को माना और उस पर हमें नाज है। फाज़ा अली मौला का भी वही मतलब है। बस अज़ीज़ान गिरामी,
मैंने बात तमाम कर दी। ये जुमला एक महफिल में कहा था लेकिन अधूरा था, उसको मुकम्मल कर दूं, बात तमाम कर दूं कि गदीर स्क्वायर पर एक मंजर था। जो मेरे साथ चल सकते हैं वो बोलें। एक महफिल सज रही थी जिसका बानी अल्लाह था। उस महफिल के खतीब मोहम्मद मुस्तफ़ा थे और उस महफिल का मौजू अली वलीउल्लाह था। कलमा पूरा हो गया भाई। गदीर स्क्वायर पर ला इलाहा इल्लल्लाह के हुक्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे थे। खुतबे का मौजू अली वलीउल्लाह था। ये वही मंजर है कि जो अली की विलादत के वक्त भी हुआ था। ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में अली वलीउल्लाह आए थे। वो मंजर गदीर में तकरार हो रहा था। भाई काबा है आगाज़ अली, गदीर है मेराज अली। साहिब मेराज ने उठाया था ना अली को। सजदा है अंजाम अली, जिसके आगाज पर वसत में अंजाम में खुदा और मुस्तफा ही हो। किसी नस्ली बुत परस्त की औकात क्या थी कि अली के मुकाबले बना सकता। जी बात तमाम हो गई। या अली भाई याद रहेगा ये गदीर का जश्न इंशाअल्लाह। ठीक जी। फरमाया मन कुन तो मौला, जो मुझे जैसे मौला मानता है। ये बड़ा अहम जुमला है। जो मुझे मौला मानता है और जैसे मानता है। अगर आप 40 साल बाद हुजूर को नबी मानते हैं तो फिर आप उनकी जगह पर किसी साबिका काफिर को बिठा दें तो ताज्जुब की बात ही नहीं। इसलिए कि आप तो नबी को 40 साल पहले तक नबी नहीं मानते थे। लेकिन जो नबी को मानता है ऐसा मौला के कुन तो नबीयन वादा मुबैनन माए वकी, तो फिर नबी का जानशीन वो उसे माने कि कुन तो वलीयन वादा मुबैनन माए वकी। ऐसे तो नहीं बात बनेगी फिर। वरना भाई आप नबी को किस ओहदे पे समझते हैं? हुजूर ने कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। कहीं पर फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक़ल को खल्क़ किया। कहीं पर फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को खल्क़ किया। कहीं फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुर रूह, अल्लाह ने सबसे पहले रूह को खल्क़ किया। भाई किसे खल्क़ किया? पर सबसे पहले नूर को खल्क़ किया, रूह को खल्क़ किया, अक़ल को खल्क़ किया, कलम को खल्क़ किया। अव्वल तो एक ही होगा। ये इतने सारे अव्वल कहां से आ गए? हाय हाय हाय। अच्छा यह बात ज़हन में आ गई तो कह दूं, गदीर के खुतबे को पढ़िएगा। मैंने जो कहा था ना अमाल अंजाम दीजिए, अमाल तो फिर भी मोमिन अंजाम दे देते, एक अहम तरीन काम नहीं करते। और वो ये नहीं करते कि गदीर का खुतबा नहीं पढ़ते। गदीर का खुतबा आप पढ़ें, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, इब्तिदा से आखिर तक पढ़ें उस खुतबे को, थोड़ा सा वक्त निकालें। और अल्लाह ने कहा था या अय्युहर रसूल बल्लिग, आप पहुंचाइए। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा बल्लिग, और हुजूर ने मजमे से कहा बल्लिग। फलयुबल्लिग अशाहिद अलगायब वल वालिद अलवलद, जो यहां हाजिर है वो पहुंचाए गायब तक, बाप पहुंचाए अपनी औलाद तक। हर वो शख्स के जो अपनी औलाद को अपनी औलाद समझता है, उसे चाहिए कि हुजूर के इस हुक्म पर अमल करे कि अली की विलायत को पहुंचाए। वाजिब है, जरूरी है पहुंचाना। का जो शाहिद है, जो देख रहा है, वो गायब तक पहुंचाए। वल वालिद अलवलद। अच्छा यहां पर वालिदा के लिए नहीं कहा है, उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन इस खुतबे में कहा वालिद के लिए। क्या कहने भाई, वाह वाह। तो आप जो आपको हुजूर ने फरमाया वो अपनी जिम्मेदारी कहीं ट्रांसफर ना कर दिएगा, तुम सुना देना, आपकी जिम्मेदारी है। जब आप उनके बहुत से कार्य काम किचन में कर देते हैं आकर, कोई बात नहीं, उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो आप ये वाला जो काम जो हुजूर ने दिया है आपको, वो तो कीजिए कि बाप पहुंचाए अपनी औलाद तक अली की विलायत को, या ये रसूल बल्लिग पहुंचाइए। तो ये जो खुतबा गदीर है इसे पढ़ें। जब आप इसे पढ़ेंगे
तो उस वक्त मुझे याद कीजिएगा कि हुजूर ने 4 मरतबा मन कुन्तु मौला फ़अलियुल मौला फरमाया, एक मरतबा नहीं। पता नहीं बात पहुंचा सकूं। किसी मलंग से किसी ने पूछा कि आपके खुलफाए राशिदीन कौन है, उसने कहा अली 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 अली। 4 मरतबा फरमाया, बात तमाम हो गई। खत्म हो गई बात, जो कहना था कह दिया मैं। ये ना कहिए कि हम खुलफाए राशिदीन को मानते नहीं। खुलफाए राशिदीन में से पहला अली है, आखिरी मेहदी है, जिसका ऐलान गदीर में किया गया। जी, तो गौर फरमाइएगा। अब जो मुझे जैसे मौला मानता है, मैंने 4 हदीसें पढ़ी आपकी खिदमत में। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल किया, सबसे पहले अक्ल को खल किया, सबसे पहले कलम को खल किया, सबसे पहले रूह को खल किया। तो मैं किसे सबसे पहले खल किया? एक मिसाल दे दूं तो शायद बात वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पर, अब ये हमारे मोहतरम आसिम भाई सामने तशरीफ फरमा, आपके नाम से मिसाल दे रहा हूं। हमने कहा सबसे पहले महफिल में आसिम भाई तशरीफ लाए। कुछ देर बाद का सबसे पहले महफिल में एहसन के वालिद तशरीफ लाए। कुछ देर बाद कहा कि सबसे पहले महफिल में एक सना खान तशरीफ लाए। तो शख्सियत तो एक ही है ना, निस्बतें बदल रही है। पता नहीं कितनी बात पहुंचे, थोड़ा सा उमूमी से बदल हो गई बात। ये मुल्ला 17 ने सफा नंबर 17 पर जो उसूल काफी की शरह लिखी है, उसके मुकदमे में लिखा है जी, वहां से पढ़ रहा हूं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे जब माहियत को देखा तो फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। जब हुजूर की कैफियत को देखा, उस नूर की ज़र्फियत को और सलाहियत को, फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अल-अक़ल, पता नहीं कितनी बात पहुंच रही है भाई। मैं मन को तो मौला समझा रहा हूं यहां पर, हमारी बात। जब हुजूर के इल्म को देखा, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अल-क़लम। जब अपनी तरफ निस्बत को देखा, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु रूह, अल्लाह ने सबसे पहले अपनी रूह को खल्क़ किया। माहियत को देखा, फरमाया नूर को खल्क़ किया। कैफियत को देखा, फरमाया अक़ल को खल्क़ किया। निस्बत इल्म को देखा, फरमाया कलम को खल्क़ किया। अल्लाह से अपनी निस्बत को देखा, फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले अपनी रूह को खल्क़ किया। और जब निस्बत, कैफियत, माहियत, सिद्क़ियत को एक साथ देखा तो कभी हामिद का, कभी महमूद का, कभी मोहम्मद का। ये है मन कुन तो मौला। जो मुझे ऐसे मौला मानता है, फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक जुमला और सुन लोगे मुझसे बस। अब मैं चाहता हूं कि जरा खास एहतमाम से जश्न खत्म हो। यह आयत थी आयु रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका में रब्बिक, हजारों नुकात इसमें रह गए, फिर कभी और सही इंशाअल्लाह। दूसरी आयत थी गदीर के सिलसिले में, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। दीन मुकम्मल ही अली की विलायत की वजह से हुआ है। वह अतममतु अलैकुम नेमती, कभी इस पे सुनाऊंगा अतममतु अलैकुम नेमती। कुछ नुकात तो बड़े दिल में, वक्त भी बहुत हो गया, फिर कभी इंशाअल्लाह और सही। अतममतु अलैकुम नेमती का जो यूजुअल ट्रांसलेशन है उससे बहुत आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बात को बयान किया, फिर कभी सही। अतममतु अलैकुम नेमती, यहां पर यह नहीं कि नेमत स्टॉप हो गई, तमाम हो गई। नेमत मोहम्मद के बाद अली की सूरत में जारी रही, यह मतलब है इसका जी। ये फिर कभी और सही, इसकी पुरानी दलील है, कभी और सही। वह रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन में राजी हुआ कि इस्लाम को दीन कहा जाए। ये इतनी आसानी से गुजरने वाली बात ही नहीं। आज के दिन में राजी हुआ कि इस्लाम को दीन कहा जाए। इस्लाम, अच्छा
इस्लाम से अल्लाह उस वक्त राजी है जब अली की विलायत है। इस्लाम को दीन उस वक्त कहा जाएगा जब उसमें अली की विलायत है, उससे अल्लाह राजी होगा। आखिरी जुमला बिल्कुल कहने लगा हूं, मेरे साथ देना इस वक्त, जिससे अल्लाह राजी हो उसे रजी अल्लाह कहते हैं। जिस दीन में अली की विलायत है उससे अल्लाह राजी है। उस दीन से अल्लाह राजी है जिसमें मौला अली की विलायत का ऐलान है। यानी दीन रजी अल्लाह उस वक्त बनता है जब अली की विलायत हो। अली के बगैर दीन तो रजी अल्लाह ना बने, आप खान रजी अल्लाह बनेंगे। आखिरी नारा मिल गया। अली 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 आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने गदीर के मौके पर ये नसीहत फरमाया कि जो इमाम ने फरमाया है ना, वसाइल शिया में हदीस मौजूद है कि हमारा शिया वो है कि यफ़रहून लिफ़रहिना व यहज़ुनून लिहुज़्निना, हमारी खुशी में वो खुश होता है, हमारे गम में वो गमगीन होता है, वो है हमारा शिया। और उसके बाद उन्होंने आगे ये वजाहत फरमाई, ये तो हदीस है जो मैंने भी पढ़ी, इस हदीस की वजाहत में ये फरमाया कि जो इस हदीस पर कमा हक़्क़हू अमल करना चाहता है उसे चाहिए कि गदीर के दिन मुस्कुराता रहे और खुशी मनाए और आशूर के दिन रोता रहे और गम मनाए। यह पूरी शियत है। यफ़रहून लिफ़रहिना, खुश हो हमारी खुशी में, गदीर के दिन खुशियां मनाइए, यहज़ुनून लिहुज़्निना, आशूर के दिन गम मनाइए। ये इसका आली तरीन मिस्ताक है। बात वाज़ेह हो गई जी। ये पूरा दीन आ जाएगा इसमें सिमट कर, तबल्ला तबर्रा सब आ जाएगा इसमें सिमट कर। सही। तो ये एक छोटा सा मैसेज हो गया उनकी जानिब से, और इसके लिए हमें एहतमाम करना पड़ेगा। आप तो इसको पूरी अच्छी तरह से रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए हो सकता है शायद एक एहतमाम करना पड़ेगा। हो सकता है कि इन अल्फाज में या इस कम्युनिकेशन के साथ वो ना रिसीव कर सके जो यहाँ की कम्युनिकेशन है। तो आपको अपने एतबार से, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, इसको पहुंचाना पड़ेगा, उस खुशी को, उस जॉयसनेस को, सेलिब्रेशन को। मैं मिसाल दे दूं, तकाबुल करना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता, गदीर का किसी बात से कोई तकाबुल है नहीं, लेकिन समझाने के लिए फकत कह रहा हूं। बच्चे वो क्रिसमस का इंतजार करते हैं ना, यहां एक कल्चर बना हुआ है। फर्ज कीजिए कि भाई वहां पर कुछ खुशियां हैं, सेलिब्रेशंस हैं, एहतमाम है। मोमिन का जो बच्चा है ना, वो गदीर के दिन का इंतजार करे। गदीर फकत मनाइए नहीं, अपने घर में बर्पा कीजिए गदीर जी। वैसे सिंप्लिसिटी है अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, लेकिन गदीर के दिन बेहतरीन नया लिबास ज़ेबतन फरमाते, बेहतरीन खुशबू का इस्तेमाल करते इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, बेहतरीन खुशबू तकसीम करते, बेहतरीन खाने खिलाते। खास एक सेलिब्रेशन है गदीर पर। सुभान अल्लाह। बात वाज़ेह हो रही है। तो इस अंदाज से खास सेलिब्रेशन का एहतमाम करें ताकि ये दिन याद रहे बच्चों को। अब किसी भी तरीके से, और फिर साथ में चूंकि वो तवील खुतबा है, पूरा खुतबा तो आप पढ़िए, और अगर हो सके तो उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल कर उसका जो खुलासा है वो बच्चों को बताइए उनकी अपनी जबान में। बल्कि अगर आप कोशिश कर सकें मनकबत के हवाले से भी, जो मनकबतें आती हैं गदीर और गदीर के अलावा भी और ओकेजन्स पर, पहले तो ये चेक कर लें आप खुद सुनकर कि उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो खुद खिलाफ शरीयत हो। वो तो एक पहले ही फिल्टर मौजूद है। लेकिन जब आपने महसूस किया कि नहीं ये वो मनकबत है कि जो मुझे वाकई मौला की मोहब्बत से करीब कर रही है, तो आप उसे सुने और आप उसमें बहुत सारे रम्ज, रेफरेंसेस समझ जाएंगे जो हो सकता है बच्चा ना समझ पाए, तो उसे बताएं, उसे पूछें। कभी उस मनकबत में कोई इशारा होगा खैबर की तरफ, कभी उस मनकबत में कोई इशारा होगा फिदक की तरफ, कभी उस मनकबत में इशारा होगा किसी और मामले। तो ये जो, तो आप उसे पूछें,
कि इस जुमले का क्या मतलब है? कभी ना हत्ता बाज औकात मौला का लकब ऐसा मनकबत में इस्तेमाल होता हो सकता है बच्चे को ना पता हो कि ये लकब है मौला का। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? बात हो रही है, यह है गदीर को बर्पा करना, एहतमाम करना, एहतमाम करना। जिसने मनकुन तो मौला फहाद अली मौला को मान लिया, उसने अली इब्न अबी तालिब की अथॉरिटी को अपने ऊपर कबूल कर लिया। बाज़ औक़ात जुमला ये कहा जाता है कि अपने ऊपर अपने से ज्यादा अली का हक कबूल कर लिया। अपने से ज्यादा की बात ही क्या, अपना हकीकत फिनिश। जिसने गदीर को माना उसने अपने ऊपर सिर्फ अली के हक को तस्लीम कर लिया। यह जुमला अपने माल पर, अपने नफ्स पर, अपनी औलाद पर, अपने अहल व अयाल पर बात वाज़ेह हो गई। बस यह है गदीरी होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और हमें हमेशा नस्लों तक और क़यामत तक नस्लन बाद नस्लें गदीरी अकीदे पर रखे, सकीफ़ाइयों से दूर रखे। हमें उस गदीरी हुकूमत में सांस लेना नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।